प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तो आज टुडे इज 38th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र, और इस क्लास में हम विल कंटिन्यू विद विमलनाथ भगवान का जीवन चरित्र। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज, हमने लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में, लास्ट दो क्लास से हमने ऊर्ध्व लोक का वर्णन शुरू किया था। तो ऊर्ध्व लोक के वर्णन में हमने सबसे पहले देव गति के बारे में देखा, कितने टाइप के देव है, 198 टाइप्स ऑफ देव, उसके बारे में देखा। और उसके बाद हमने देव की जो भौतिक संपत्ति है, उनका जो दिव्य जीवन है, उसके बारे में हमने देखा। अभी लास्ट क्लास में हमने सिद्ध शिला के बारे में देखा। और इस क्लास में हम लोग ऊपर से लेके नीचे नीचे उतरेंगे। तो इस क्लास में हम 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवियक के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी सिद्ध शिला का डिस्क्रिप्शन हम ब्रीफली रिवाइज करते हैं। तो सिद्ध शिला शास्त्र में 12 नाम से प्रसिद्ध है। ईशद, ईशद भ्रागभापर, तन्वी, तनु तन्विका, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र, लोकस्तुपिका, लोकाग्र, प्रतिवाहिनी, सर्व प्राणभूत जीवस्व सुखवाह। ऐसा करके आगम शास्त्रों में इसके 12 नाम से उसके उल्लेख आता है। तो जो सिद्ध शिला है, वो जो 5 अनुत्तर विमान है, उसमें से जो सेंटर का जो विमान है, उसको सर्वार्थ सिद्ध विमान कहते हैं। वो विमान से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी है। तो 12 योजन मतलब 12 टाइम्स 8, राइट, 96 माइल्स। तो इतने कम डिस्टेंस में सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी है। तो ये जो सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी है, वो उल्टे छत्र की तरह है। वो स्फटिक रत्न जैसी सफेद है, वाइट है वो, या फिर दूध की धारा या मोती जैसी उज्जवल है। और ये जो सिद्ध की जो जो भूमि है, वो टोटल वो 45 लाख योजन उसका उसका डायमीटर है। और सेंटर में वो 8 योजन वो जाड़ी है। और सेंटर से तुम पेरिफेरी के तरफ जाओ तो वो उसका थिकनेस कम होते जाता है। शास्त्र में लिखा है कि हर एक योजन में 1 अंगुल प्रमाण उसका उसका थिकनेस कम होते होते एट द एंड माखी की पांख जितनी पतली, या अंगुल का असंख्यता भाग जितना पतला वो हो जाता है। तो ये जो सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी है, वो उज्जवल है, कांतिमय है, और वो अर्जुन नाम के रत्न की बनी हुई है। ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है, अर्जुन नाम के रत्न की वो बनी बनी हुई है। तो सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर ये सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी, और सिद्ध शिला से ये पृथ्वी से एक एक योजन ऊपर लोक का अंत है। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि 1 योजन ऊपर मतलब 8 माइल्स ऊपर यह लोक का अंत है। तो इस लोक के अंत, जो 14 राजलोक का जो अंत है, उससे लोक के अंत से 333 धनुष्य, इतने डिस्टेंस में सिद्ध जीवों का वास है। तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिद्ध के जीव जो मोक्ष में जाते हैं, मैक्सिमम उनका शरीर 500 धनुष्य का होता है। और जब जीव मोक्ष में जाता है, तब वो अपना आत्मा को 2/3 वो संकुचित करता है। क्योंकि अपना जो शरीर है उसमें 1/3 वायु होता है। तो इसलिए वो जब वो मोक्ष में जाता है, अपने आत्मा को 2/3 वो संकुचित करता है। तो 500 धनुष्य वाले जीव जैसे ऋषभदेव भगवान, उनका जो जो अवगाना है, उसको अवगाना बोलते हैं। जो अवगाना है वो 333 जनु धनुष्य है। मतलब लोक के अंत से 333 धनुष्य तक सिद्ध जीवों का वास है। और वो सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी से 1 योजन ऊपर है। फिर हमने देखा कि जो भी जीव मोक्ष में जाता है, वो अरिद्वीप से जाता है। और वो 4 चीज एक ही समय में करता है। वो सभी कर्म का नाश, अपना देह का त्याग, वो ऊर्ध्व गति, और लोक के अंत तक पहुंचने का। वो चारों 4 क्रिया मात्र एक समय में हो जाती है। इसलिए जो भी जो भूमि है, जो 45 लाख योजन भूमि, वहां से जो भी जीव मोक्ष में जाता है, वो स्ट्रेट अप, वर्टिकली अप, ऊर्ध्व गति में वहां पे जाके वो लोक के अंत में वो स्थिर हो जाता है। क्योंकि लोक के अंत के बाहर नहीं धर्मास्तिका है, नहीं अधर्मास्तिका है। तो इसलिए ये सिद्ध की जीव लोक के अंत तक जाके वो स्थिर हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो अरिद्वीप है, अरिद्वीप में जो 45 लाख योजन जो जो जम्बू द्वीप, लवण समुद्र,
फिर कलोदधी घाट की कण कलोदधी समुद्र और पुष्करावर द्वीप। तो वहां से जो जीव मोक्ष में जाते हैं, तो हर एक पॉइंट, राइट, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से कोई जीव मोक्ष में ना गया हो। तो हर एक पॉइंट से, हर एक क्षेत्र से अनंत जीव मोक्ष में गए। तो अगर सिद्ध शिला के ऊपर हम लोग का अंत का प्रदेश ले, तो हर एक आकाश प्रदेश पे अनंत सिद्ध के जीव है। तो शास्त्र में लिखा है कि जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, ऐसे ही एक आत्मा दूसरे आत्मा में विलीन हो जाता है। क्योंकि आत्मा अरूपी है, उसको कोई कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जैसे ज्योति से ज्योति मिल जाती है, ऐसे एक आत्मा दूसरे आत्मा से वो विलीन हो जाता है। फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने सिद्ध गति के बारे में अलग अलग द्वारों से उसका वर्णन देखा। अपने 12 डिफरेंट द्वारों से शास्त्र में उसका वर्णन आता है। तो हमने देखा कि क्षेत्र में कौन सा जीव मोक्ष में जा सकता है, तो बोलते हैं अधिद्वीप में से जीव मोक्ष में जा सकता है। पर अधिद्वीप में से भी जो 15 कर्म भूमि है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेश क्षेत्र, उसमें जो अगर जन्म लिया हो वही जीव मोक्ष में जा सकता है। तो जन्म लेने के बाद अगर वो क्षेत्र से बाहर जाए अधिद्वीप में कहीं भी, तो वहां से वो मोक्ष में जा सकता है। पर अगर इस 15 कर्म भूमि में जन्म न लिया हो तो वो जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हमने कार के बारे में देखा कि थर्ड और फोर्थ आर्य के जीव मोक्ष में जाते हैं, राइट। अगर जीव फोर्थ आर्य में जन्मा हो तो वो फिफ्थ आर्य में मोक्ष में जा सकता है। पर अगर वो फिफ्थ आर्य में जन्मा हो तो वो मोक्ष में नहीं जा सकता। तो थर्ड और फोर्थ आर्य में जन्मे वाले जीव, जिसने जन्म लिया हो, वो जीव मोक्ष में जाते हैं। फिर गति के बारे में देखा, मनुष्य गति से ही मोक्ष है। लिंग, तीनों तीन लिंग से मोक्ष है, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग और नपुंसक लिंग। पर शास्त्र में लिखा है कि जन्म से अगर वो नपुंसक लिंग हो तो वो उसका मोक्ष नहीं है। जन्म से तो वो पुरुष या स्त्री होना चाहिए, पर कोई कारणोंसर, कोई औषधि के प्रयोग या कोई शस्त्र प्रयोग के कारण वो जीव नपुंसक हो गया हो तो वो जीव का मोक्ष है। पर जन्म से नपुंसक हो तो वो जीव का मोक्ष नहीं है। फिर तीर्थ के बारे में देखा कि तीर्थ के बाहर भी मोक्ष है और तीर्थ के अंदर भी मोक्ष है, राइट। मरुदेवा माता वो तीर्थ के बाहर मोक्ष गए थे। ऐसे इवन सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद जैन धर्म का विच्छेद हुआ था। तो उस समय भी जो भी जीव मोक्ष में गए वो सब तीर्थ के बाहर के थे, क्योंकि उस समय चतुर्विध संघ था नहीं। फिर उसके बाद चारित्र के देखा, जो यथाखात चारित्र है वो जीव मोक्ष में जाते हैं। फिर 3 टाइप के जीव, एक प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बुद्ध बोधित, वो तीनों 3 टाइप के जीव मोक्ष में जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध मतलब कोई निमित्त पाकर, किसी के उपदेश बिना, पर कोई निमित्त पाकर कोई मोक्ष में जाता है, उसको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कर्ककुंडू का एग्जाम्पल देखा था। फिर स्वयं बुद्ध, किसी के उपदेश बिना, पर स्वयं, जैसे तीर्थंकर परमात्मा है वो सब स्वयं बुद्ध है, वो किसी के उपदेश बिना वो स्वयं मोक्ष में जाते हैं। और बुद्ध बोधित, बाकी के जो भी जीव है जो दूसरे के उपदेश द्वारा मोक्ष में जाते हैं उसको बुद्ध बोधित कहते हैं। फिर ज्ञान से कौन से जीव मोक्ष में जाते हैं, तो कहते हैं कि ये केवल ज्ञान की अपेक्षा से है कि जिसको 2 ज्ञान है उसको डायरेक्ट केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, जिसको 3 ज्ञान है उसको डायरेक्ट केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, और जिसको 4 ज्ञान है उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो ज्ञान से 2, 3 और 4 ज्ञान वाले जीव मोक्ष में जाते हैं। अवगाहना के बारे में देखा। अवगाहना, मैक्सिमम अवगाहना कितनी है, तो 333 धनुष्य। और मिनिमम अवगाहना कितनी है, तो कहते हैं कि 2 हाथ वाले जीव मोक्ष में जाते हैं, सबसे छोटा 2 हाथ वाले, तो उनकी अवगाहना 1 हाथ और 8 अंगुल प्रमाण। तो जो सिद्ध शिला में जो भी जीव है, सबसे छोटा उनका आत्मा का साइज है 1 हाथ और 8 अंगुल, और मैक्सिमम है 333 धनुष्य। फिर उसके बारे में, अंतर के बारे में देखा कि मैक्सिमम 8 समय तक जीव मोक्ष में जाते हैं। अगर पहले समय में कोई जीव मोक्ष में गया, दूसरे समय में कोई जीव मोक्ष में गया, थर्ड समय मतलब 1 सेकंड का असंख्यता भाग, जिसका कोई हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक सेकंड में भी असंख्य समय आ जाते हैं। तो ऐसे एक समय, सेकंड समय, थर्ड समय, ऐसे करके 8 समय तक मैक्सिमम जीव मोक्ष में जाते हैं। 8 समय के बाद नियमा अंतर आता है। वो ये अंतर 1 समय से लेके 6 मास तक का हो सकता है। मतलब 8 समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक पूरे 14 राजलोक में कोई भी जीव मोक्ष में ना जाए, पर उसके बाद वापस कोई जीव मोक्ष में जाता है, तो उसको अंतर कहते हैं। संख्या, संख्या के बारे में देखा कि मैक्सिमम एक समय में 108 जीव मोक्ष में जाते हैं। वो संख्या के बारे में हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल में देखा था
कि एक समय में मैक्सिमम 108 जीव मोक्ष में जाते हैं, और अगर 108 जीव मैक्सिमम मोक्ष में गए तो दूसरे समय में अंतर आता है, राइट। तो ऐसा करके शास्त्र में काफी डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन है, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिटेल में देखा था। फिर उसके बाद अ, हमने अल्प बहुत्व द्वार के बारे में देखा। जो अल्प बहुत्व द्वार मतलब कौन से जीव ज्यादा मोक्ष में होते हैं, राइट। तो वो अल्प बहुत्व द्वार को समझने के लिए हमने 15 टाइप के सिद्ध के बारे में देखा, कि 15 टाइप के सिद्ध कौन से हैं। जो जो तीर्थ सिद्ध है, जो भगवान के शासन के बाद जो मोक्ष में जाते हैं, जैसे गौतम स्वामी, वो सब तीर्थ सिद्ध है। अतीर्थ सिद्ध, जो मरोदेवा माता या सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद जो जीव मोक्ष में गए, वो अतीर्थ सिद्ध। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित करने के बाद जो मोक्ष में जाते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध। और बाकी जब सामान्य केवली। स्वयं बुद्ध सिद्ध, तीर्थंकर परमात्मा, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, कोई निमित्त पाके कोई मोक्ष में जाते हैं, जैसे करकुंडू। बुद्ध बोधित, जो दूसरे के उपदेश द्वारा मोक्ष में जाते हैं। फिर स्त्रीलिंग, जो चंदन बारह। पुरुष लिंग, सभी गणधर। नपुंसक लिंग, गांगे करके उनका एग्जाम्पल आता है, वो नपुंसक लिंग है। फिर स्वलिंग। स्वलिंग मतलब अपने साधु वेश में, जैन धर्म के साधु वेश में जो मोक्ष में जाते हैं उसको स्वलिंग कहते हैं। अन्य लिंग मतलब अन्य के तापस वेश में, या कोई अन्य प्रवर्त जो 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 भी मतलब अन्य धर्म के हो, परिव्राजक या अन्य धर्म के हो, उसको उसको अन्य लिंग कहते हैं। और गृहस्थ लिंग, जिसने कोई भी प्रकार का संसार का त्याग न किया हो, ऐसे भरत चक्रवर्ती जैसे। और फिर एक सिद्ध और अनेक सिद्ध, मतलब एक समय में एक सिद्ध जाए उसको एक सिद्ध कहते हैं, जैसे भगवान महावीर, वो अकेले मोक्ष में गए थे। और अनेक सिद्ध मतलब एक समय में एक से ज्यादा जीव मोक्ष में जाए, वो अनेक सिद्ध, जैसे भगवान ऋषभ देव एक समय में 108 मोक्ष में गए थे ऋषभ देव के साथ। तो इसके बारे में हमने देखा। फिर अल्प बहुत्व द्वार में ऐसा आता है कि तीर्थ सिद्ध अतीर्थ तीर्थ से ज्यादा होते हैं, राइट। फिर अतीर्थंकर सिद्ध तीर्थंकर सिद्ध से ज्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे बुद्ध बोधित सिद्ध, वो स्वयं स्वयं संबुद्ध सिद्ध ज्यादा होते हैं, और वो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध ज्यादा होते हैं। और प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में एक चीज ऐसे भी शास्त्र में आती है कि स्त्री कभी प्रत्येक बुद्ध सिद्ध नहीं हो सकती है। स्त्री कभी निमित्त पाके मोक्ष में नहीं जा सकती, वो उपदेश द्वारा ही मोक्ष में जाती है। तो स्त्री कभी भी प्रत्येक बुद्ध सिद्ध नहीं हो सकती है, मात्र पुरुष प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होते हैं। फिर यहाँ पे पुरुष लिंग सिद्ध स्त्री लिंग से ज्यादा होते हैं, और स्त्री लिंग सिद्ध नपुंसक लिंग से ज्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे स्वलिंग सिद्ध अन्य लिंग सिद्ध से ज्यादा होते हैं, और अन्य लिंग सिद्ध गृहस्थ लिंग से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे ये समझना है कि ये स्वलिंग, अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग, कि उनको गृहस्थ वेश में या तापस के वेश में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, कोई जाति स्मरण ज्ञान के आधार से या कोई ऐसे कारणों सर। पर जैसे ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जैन धर्म का साधु वेश अपनाते हैं, अगर उनका आयुष्य एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा बाकी हो। वही भरत चक्रवर्ती, जैसे ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसने जैन धर्म का साधु वेश अपनाया, और वो सैकड़ों हजार या करोड़ों साल तक वो पृथ्वी पे तले, और वो विचरे। पर वो जैसे ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जैन धर्म का साधु वेश अपनाते हैं। तो और फिर एक एक सिद्ध और अनेक सिद्ध, तो अनेक सिद्ध एक सिद्ध से ज्यादा होते हैं। तो ऐसा करके अल्प बहुत्व द्वार का वर्णन आता है। तो फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसका क्लासिफिकेशंस, कि इसमें छः छः में डिवाइडेड है, कि हर एक आत्मा का छः क्लासिफिकेशन है, राइट। कि जैसे भगवान महावीर है, वो जिन सिद्ध है, तीर्थ सिद्ध है, एक सिद्ध है, स्वलिंग सिद्ध है, पुरुषलिंग सिद्ध है, और स्वयं बुद्ध सिद्ध है। तो ऐसा करके हर एक आत्मा को छः टैग्स दे सकते हैं, छः क्लासिफिकेशन दे सकते हैं सिद्ध के। और उसके बाद हमने सिद्ध के 8 गुण देखे थे, वो 8 कर्म के क्षय की अपेक्षा से: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख मतलब अनंत आनंद, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अरूपी परु और अगुरु लघु परु, और अनंत वीर्य। ऐसा करके हमने लास्ट टाइम इसको डिटेल में देखा था। कोई कोई क्वेश्चंस? अभी हम ये क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास में हम 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर विमान के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शास्त्रों से इकट्ठा किया है, क्योंकि क्या है कि ये सब इतना डिस्क्रिप्शन सब जगह मिलता नहीं है। तो लोक सार, और फिर उसके बाद
तत्वार्थिगम, ऐसे करके 3-4 शास्त्रों को मिक्स करके मैंने डिफरेंट मटेरियल तैयार किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवियक। तो सबसे पहले हम 9 ग्रेवियक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 9 हमने देखा कि देवता दो टाइप के हैं। एक एक कल्पोपन्ना देवता और दूसरा है कल्पातीत देवता, राइट। तो जो कल्पातीत देवता है वो 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवियक के देवता, वो कल्पातीत देवता है। और बाकी जो देवता है, जो 12 वैमानिक, उसके बाद जो मध्य लोक के देवता, ज्योतिष के देवता, और जो अधोलोक के देवता जैसे व्यंतर, व्यान व्यंतर, भुवनपति, वो सभी कल्पोपन्ना देवता से। तो कल्पोपन्ना देवता अर्थात वहां पे कल्प होता है। कल्प मतलब देव के डिविजन्स होते हैं, राइट। कि वहां पे स्वामी सेवक भाव होता है कि ये मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ, ऐसा भाव होता है, उसको कल्पोपन्ना देवता कहते हैं। जैसे इंद्र होते हैं, सामानिक देवता होते हैं, फिर पर्षदा के देवता होते हैं, अंगरक्षक देवता होते हैं, लोकपाल देवता होते हैं, अभियोगिक देवता होते हैं, किलभिषक देवता होते हैं, सैनिक देवता होते हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट उनका काम होता है। उनका उनका जन्म से ही उनका जो नाम कर्म के हिसाब से उनको वो टैग मिल जाता है। तो उसको कल्पोपन्ना देवता कहते हैं। तो सिर्फ 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवे के देवता कल्पातीत है। वहां पे कोई भी प्रकार का कल्प नहीं है। उसका मतलब ये है कि वहां पे कोई भी स्वामी सेवक भाव नहीं है। वहां पे हर एक देवता जो भी उत्पन्न होते हैं, उनका रूप, उनकी कांति, उनका उनकी समृद्धि, उनकी वृद्धि, सब कुछ एक समान होता है। उनका सब कुछ, एवरीथिंग इज से एक समान। इसलिए यहाँ पे जो भी देवता जन्म लेते हैं वो सभी को इंद्र कहते हैं, और उनका शास्त्र में नाम आता है अहेम इंद्र। जो भी 9 ग्रेवियक और 5 चरित्र में जो भी जन्म लेते हैं वो सभी इंद्र है, और उनको अहेम इंद्र कहते हैं। तो ये जो 9 ग्रेवियक है, वो जो 11th और 12 जो वैमानिक देवलोक है, उससे 2 रज्जु के ऊपर ये 9 ग्रेवियक स्टार्ट होता है। दो दो रज्जु हाइट, दो रज्जु डिस्टेंस। हमने लास्ट टाइम हमने ये रज्जु की डेफिनेशन देखी थी, वापस देख लेते हैं। कि शास्त्र में ऐसा आता है कि 3,81,27,970 मन का बॉल या उसको एक भार कहते हैं शास्त्र में। ऐसा 1000 भार वाला गोरा, उसको कोई देवता अपनी पूरी शक्ति से फेंकता है, तो वो गोले को, वो बॉल को 6 मास, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना क्षेत्र वो कापता है, उसको एक रज्जु कहते हैं। तो ये शास्त्र में डिस्टेंस की डेफिनेशन है। पर हमारे लिए एक रज्जु मतलब असंख्य योजन्स। असंख्य योजन्स मतलब एक रज्जु। तो जो 11th और 12th जो वैमानिक देवलोक है, उससे दो दो रज्जु ऊपर, मतलब असंख्य योजन्स ऊपर, ये 9 ग्रेवियक के देवता है। ये 9 ग्रेवियक की पृथ्वी है। तो अभी जो 9 ग्रेवियक की जो पृथ्वी है, टोटल 9 प्रतर्स है। जो 9 ग्रेवियक के 9 प्रतर्स है, वो 3 सेट्स में डिवाइडेड है। तो उसको शास्त्र में लिखा है कि ऊर्ध्व त्रिक मतलब ऊपर का त्रिक, मध्य त्रिक और अधो त्रिक। तो ऐसे करके 3 सेट्स में वो डिवाइडेड है। तो जो ऊर्ध्व त्रिक है, उसमें उसमें जो 3 ग्रेवियक है, उसका नाम है भद्र, सुभद्र और सुजात। ओके। फिर जो मध्य त्रिक है, उसका नाम है सुमनस, सुदर्शन और प्रियदर्शन। और जो अधोत्रिक है, उसका नाम है आमो, सुपतिभद्र और यशोधर। ऐसा करके शास्त्र में नाम आता है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो 9 ग्रेवियक है, तो ग्रेवियक उसको क्यों कहते हैं, राइट। मतलब ग्रेवियक का अर्थ क्या, किसी को याद है? हमने बहुत पहले लिया था ये ग्रेवियक का अर्थ। तो बोलते हैं कि जो जो 14 राजलोक है ना, वो उसको किसकी उपमा दी है? लोक पुरुष की उपमा दी है। तो ये ग्रेवियक वो गले के स्थान पे आता है। जो लोक पुरुष का जो जो चित्र है, जो 9 ग्रेवियक, वो गले के स्थान पे आता है। और गला मतलब ग्रेवियक। तो संस्कृत में उसको गले के स्थान को ग्रेवियक बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम 9 ग्रेवियक है। अभी जो जो तीन तीन त्रिक है या 3 सेट्स है, उसमें जो ऊर्ध्व का सेट है, उसमें 111 विमान है। फिर मध्य का जो है सेट है, उसमें 107 विमान है। और अधो का जो सेट है, उसमें 100 विमान है। ये विमान के बारे में हम देखेंगे। पर ऊपर ऊपर के सेट में 111, मध्य के सेट में 107, और नीचे के सेट में 100 देवलोक के विमान है।
अभी ये जो विमान है ना, वो इतने बड़े होते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि वो असंख्य योजन बाय असंख्य योजन होते हैं हर एक विमान। मतलब जो अपना भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र से भी काफी बड़े एक एक देवता के विमान होते हैं। उनका लंबाई और चौड़ाई असंख्य योजन होता है, पर उसका जो हाइट है, बोलते हैं कि वो 1000 योजन उसका हाइट है। और उसके ऊपर एक दिव्य एक ध्वजा लहराती है। फिर फिर ये जो विमान है, राइट, जो नौग्रीव के टोटल 318 विमान है, राइट। ऊपर के त्रिक में 111, बीच के त्रिक में 107 और नीचे के त्रिक में 100। तो ऐसा करके 318 विमान है। तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन शास्त्र में आता है कि जो जो ऊर्ध्व, जो अम, यहाँ पे देखते हैं कि, एक मिनट में नोट्स में देखता हूँ कि जो ऊर्ध्व का जो विमान है, जो ऊर्ध्व का त्रिक है, राइट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अभी विमान कैसे होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ये विमान होते हैं। तो बोलते हैं कि जो ऊर्ध्व का त्रिक है उसमें 11 गोल विमान है, राउंड विमान, 16 त्रिकोण ट्रायंगल विमान, 12 चौरस मतलब स्क्वायर विमान, और 61 पुष्पवकीर्ण विमान, पुष्प के आकार का विमान। तो ऐसे करके ऊर्ध्व त्रिक में, फिर जो मध्य त्रिक है उसमें 23 घोर विमान, 28 त्रिकोण विमान, 24 चौरस विमान और 32 पुष्पवक किरण विमान। और जो अधोत्रिक है उसमें 35 गोल विमान, 40 त्रिकोण विमान, 36 चौरस विमान। ओके। तो ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट उसके शेप्स और साइजेस होते हैं। अभी इसको समझने के लिए, राइट, ये एक डायग्राम है, इसको इसको हम समझते हैं थोड़ा। अम, तो ये जो डायग्राम है, इट अप्लाइज फॉर ऑल द देवलोक। ये सिर्फ ग्रेवियक का डायग्राम नहीं है, पर इसको समझते हैं कि जो 5 अनुत्तर है, 9 ग्रेवियक है और 12 वैमानिक देवलोक है, उसके लिए ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या है। तो ये डायग्राम ऐसा है कि जो सेंटर है, सेंटर में जो जो विमान है, यहाँ मेरा पॉइंटर है, सेंटर में जो विमान है उसको इंद्रक विमान कहते हैं। ओके, इंद्रक जो सबसे बड़ा विमान होता है वो इंद्रक विमान होता है। अभी 9 ग्रेवियक में ये इंद्रक विमान नहीं है। ओके। पर यहाँ पे जो इंद्र होते हैं वो वास करते हैं। जो 12 वैमानिक देवलोक में जो भी इंद्र होते हैं वो यहाँ पे वास करते हैं। तो 9 ग्रेवियक में ये इंद्रक विमान नहीं है, पर सेंटर का जो विमान है उसको इंद्रक विमान कहते हैं। उसके बाद उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व जो 4 डायरेक्शंस है, उसमें जो विमान है उसको पंक्तिगत विमान कहते हैं। पंक्तिगत मतलब लाइन, इन लाइन, तो उसको पंक्तिगत विमान कहते हैं। ये पंक्तिगत विमान 3 टाइप्स के होते हैं। वो स्क्वायर होते हैं, राउंड होते हैं और ट्रायंगल होते हैं। इसका शेप्स है। ओके। तो पंक्तिगत जो विमान है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में वो 3 शेप्स के होते हैं। स्क्वायर होते हैं, राउंड होते हैं और ट्रायंगल होते हैं। और उसके बाद जो भी वी दिशा है, राइट, उत्तर पश्चिम के बीच, पश्चिम दक्षिण के बीच, दक्षिण और पूर्व के बीच और पूर्व और उत्तर के बीच, जो वी दिशा में जो भी विमान है उसको पुष्पवाक किरण कहते हैं। मतलब फैले हुए, पुष्प की तरफ फैले हुए, इधर उधर फैले हुए। और ये जो सब विमान है वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। वो कोई 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 स्वस्तिक का आकार का होता है, कोई अलग अलग नंदावर्त के आकार के विमान होते हैं। पर ये सभी को एक मिला के पुष्पावर्त किरण विमान कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि सभी देवलोक में, 12 वैमानिक देवलोक से लेके 5 अनुत्तर 9 ग्रेवेक में, ये पुष्पवर किरण जो विमान है वो पूर्व के दिशा में नहीं होते। तो ये सिर्फ बाकी के 3 दिशा में होते हैं, पर पूर्व के दिशा में ये पुष्पवर किरण विमान नहीं होते। तो ऐसा करके उसका ज्योग्राफिकल उसकी उसकी रचना है। फिर आगे जाके लिखते हैं कि ये विमान क्या है, राइट। तो ये जो स्क्वायर विमान है उसका शेप तो स्क्वायर है, पर इसमें 4 द्वार होते हैं। ये विमान में नेचुरली 4 द्वार होते हैं। और ये चारों तरफ एक वेदिका होती है। वेदिका मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, ऐसा। तो ये विमान के चारों तरफ वेदिका होती है, 4 द्वार होते हैं। जो गोल विमान है उसमें मात्र एक द्वार होता है। और चारों तरफ कांकरा का गढ़ होता है। कांकरा का गढ़ अर्थात, ये मैंने
थोड़े टाइम पहले ही महाराज साहब को पूछा था कि इसका अर्थ क्या कांगड़ा के गढ़ का। तो बोलते कांकड़ा के गढ़ मतलब जैसे इंडिया में पता है राजा के फोर्ट्रेस होते हैं, वो फोर्ट्रेस को गढ़ कहते हैं। और वो फोर्ट्रेस पे अगर तुमने देखा हो कि थोड़ा यू शेप के डिजाइन होते हैं, राइट, इन्वर्टेड यू शेप्स के डिजाइन होते हैं, तो उसको कांगड़ा कहते हैं, राइट। तो ऐसे करके एक किला होता है, और किला में वो इन्वर्टेड यू शेप का जो डिजाइन होता है, वो चारों तरफ होता है, राइट। तो उसको कांगड़ा का घर होता है। देखो जैसे भगवान का समोसरण होता है ना, अगर किसी को पता हो, भगवान के समोसरण में तीन तीन घर होते हैं, राइट। उसमें पहला रत्न का गढ़, सोने का गढ़, और फिर चांदी का गढ़। तो आता है कि जो चांदी का गढ़ होते हैं उसमें सोने का कांगड़ा होता है, जो सोने का गढ़ होता है उसमें रत्न का कांगड़ा होता है। तो रत्न का कांगड़ा मतलब क्या, कि रत्न की ऐसी डिजाइन, रत्न की ऐसे इन्वर्टेड यू, जैसे फोर्ट में जो डिजाइन होती है ऐसी डिजाइन, तो ऐसी टाइप की डिजाइन यहाँ पे गोल में होती है। और फिर जो ट्रायंगल है उसमें तीन द्वार होते हैं, गोल में एक द्वार, ट्रायंगल में तीन द्वार। तो इस तीन द्वार में दो दो साइड वेदिका होती है और एक साइड कांगड़ा का गढ़ होता है। तो ऐसा करके शास्त्र में वर्णन आता है, ठीक है। तो स्क्वायर चार द्वार, चारों तरफ वेदिका, गोल एक द्वार, चारों तरफ गढ़, कांगड़ा का गढ़, और जो ट्रायंगल है वो तीन द्वार, दो साइड वेदिका और एक साइड कांगड़े का गढ़, राइट। ऐसा करके शास्त्र में इसका उल्लेख आता है। तो अभी इसको हम नौ ग्रेवियक के बारे में समझे, राइट। तो नौ ग्रेवियक में हमने देखा कि जो जो नीचे की त्रिक है उसमें 35 गोल विमान है, 40 त्रिकोण विमान है, और 36 चौरस विमान है। तो ये सभी पंक्तिगत है, ओके। तो जो नीचे की त्रिक है उसमें एक भी पुष्प ये पुष्पर किरण नहीं है, मतलब कोई भी फैले हुए नहीं है, जो सभी जो 36 गोल, 40 त्रिकोण और 36 चौरस, ये सभी पंक्तिगत है। तो ये सभी चार डायरेक्शंस में है। फिर जो मध्यम त्रिक है, मध्यम त्रिक में 23 गोल, 28 त्रिकोण और 24 चौरस, वो पंक्तिगत है, मतलब ये दिशा में, और 32 पुष्पवक किरण है, मतलब 32 विमान फैले हुए हैं, ओके। तो ऐसा करके शास्त्र में वर्णन है। और जो ऊपर का त्रिक है, ऊर्ध्व त्रिक, उसमें 11 गोल, 16 त्रिकोण, 12 चौरस और 61 पुष्पवक किरण, मतलब 61 ऐसे फैले हुए। कोई भी क्वेश्चंस? आई नो ये काफी नया होगा, पर काफी इंटरेस्टिंग है कि शास्त्र में कितना डिटेल में ये सब का वर्णन मिलता है कि कैसे विमानों की रचना है। फिर उसके बाद शास्त्र में ऐसा आता है कि नौ ग्रेवियक में, राइट, जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो अभव्य और भव्य दोनों हो सकते हैं। मतलब देखो, अभव्य का जीव भी नाइन्थ ग्रेवियर तक उत्पन्न हो सकता है, अभव्य का जीव भी निर्त्याचार चारित्र का पालन करके वो नाइन्थ ग्रेवियर तक उत्पन्न हो सकता है। तो शास्त्र में लिखा है कि नौ ग्रेवियर तक जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो दोनों भव्य भी हो सकते, अभव्य भी हो सकते, वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। पर ये जो देवता है नौ ग्रेवियर के, वो सभी कल्पातीत देवता है, तो मतलब वो भगवान के कल्याणक में भी नहीं जाते। वो अपना पूरा जीवन, पूरा जो आयुष्य है, वो वही विमान में वो पूरा गुजारते हैं। वो दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद एनीवन, तो भगवान के कल्याणक में भी वो जाते नहीं है। तो बोलते कि जो सम्यक दृष्टि देवता है नौ ग्रेविक में, वो पूरा अपना आयुष्य ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं, इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकलते। और जो मिथ्या दृष्टि देवता है वो विषय कषाय में मग्न होते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकलते। पर ये सभी कल्पातीत है, वो कहीं पे भी कोई भी उनका आचार जैसा कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद जो नौ ग्रेवे के देवता है सभी का हाइट 2 हाथ है, 2 हाथ का उनका हाइट है। फिर आयुष्य उनका जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य का भी वर्णन है। तो बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रेवियक में उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम, सॉरी 23 सागरोपम, और जगन्य 22, मतलब 22 और 23 के बीच में होता है। सेकंड ग्रेवियक में वो एक एक बढ़ता जाता है, 24 सागरोपम, 25, फोर्थ ग्रेवियक में 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो ऐसा करके आयुष्य का वर्णन आता है। फिर उसके बाद ये 9 ग्रेविक के बारे में देखा। उसके बाद हम 5 अनुत्तर के बारे में देखते हैं। तो 5 अनुत्तर, कोई भी क्वेश्चंस ग्रेविक के बारे में? कोई भी क्वेश्चन? જીવ ઠેઠ 9મા ગ્રેવેક સુધી જઈ શકે, કેટલું કહેવાય ને. હા, ભવ્ય જીવ. આપણે કારણ કે એ લોકો પણ નીતિચાર ચારિત્રનું પાલન કરે,
એ લોકો પણ અદ્ભુત સંયમ જીવન, અદ્ભુત પુણ્ય ઉપાર્જન કરે, પણ પ્રોબ્લેમ શું હોય, એ લોકો એ લોકોને મોક્ષની ઓલી જ ન હોય. મોક્ષની એ લોકો ઈચ્છા જ ના હોય. એ લોકો બધું જ કરતા હોય ભૌતિક સુખ માટે જ કરતા હોય, રાઈટ. એટલે એટલે એટલું ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રનું પાલન પણ એ લોકો ભૌતિક સુખ માટે જ કરતા હોય. નવગ્રહ પછી તો કેટલું, જો જરાક એમનું મન બદલાય તો તરત મોક્ષમાં જતા રહે. મોક્ષ નજીક છે, હાથ ઉપર કરે એટલે મોક્ષ છે. પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ બધી વસ્તુ. પણ આમ મતલબ આમ અપવાદ રૂપે, રાઈટ. એટલે જનરલી હા બરોબર છે, તો બહુ ઓછા જીવ હોય, કાલ સૌરિક ને બે ચાર આપણા જે દ્રષ્ટાંતો છે એ બધા છે. એ જ, એટલે બહુ ઓછા જીવ હોય કે જે અભવ્ય હોય નવગ્રહ સુધી ગયા, એ ભાગ્યે જાય. આજની પૂજામાં એ જ બધું આવેલું ને. હા હા, એ તો છે ના, બરાબર છે, મને ખ્યાલ આવ્યો. नाइन्थ ग्रेविक के बाद उसके बाद 5 अनुत्तर. तो 5 अनुत्तर, ये 9 ग्रेविक का जो ऊपर का जो प्रतर है उससे एक रज्जु ऊपर 5 अनुत्तर है, मतलब असंख्य योजन, मतलब एक रज्जु ऊपर 5 अनुत्तर के विमान है. तो ये 5 अनुत्तर के जो विमान है उसमें जो सेंटर जो विमान है उसको सर्वार्थ सिद्ध विमान कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वार्थ सिद्ध विमान. और आजू बाजू के विमान है वो विजय, विजयवंत, जयंत और अपराजित, ऐसा करके उसके 4 नाम हैं. तो शास्त्र कहता है कि जो भी अनुत्तर में उत्पन्न होते हैं वो भव्य सम्यक दृष्टि जीवी उत्पन्न हो सकते हैं. तो यहाँ से, राइट, तो कोई भी अभव्य जीव अनुत्तर में उत्पन्न नहीं हो सकता है, मात्र सम्यक दृष्टि जीव, और वो भी लघुकर्मी, महाभाग्योदय के कारण, और अल्प संख्याता भाव में जो मोक्ष में जाने वाले हो वो ही अनुत्तर में उत्पन्न हो सकते हैं. तो उसमें जो सेंटर का जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो उत्पन्न होते हैं उस वो दूसरे भाव में ही मोक्ष में जाते हैं. वो बेसिकली उनका एक ही भाव बाकी होता है. तो एक भाव के बाद वो मनुष्य में आते हैं और मनुष्य से आके वो मोक्ष में जाते हैं, वो सभी सर्वार्थ सिद्ध विमान में. और बाकी जो 4 विमान है, विजय, विजयवंत, जयंत और अपराजित, उसमें संख्याता भाव में मोक्ष में जाते हैं. संख्याता मतलब 2 से 5 से 10 भाव में वो लोग मोक्ष में जाते हैं. फिर उसके बाद जो 5 अनुत्तर के जो विमान है उसमें जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है उसमें संख्याता देव होते हैं, मतलब काउंटेड, वेरी फ्यू लोग यहाँ पे सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं, काउंटेड. और जो यहाँ पे विजय, विजयवंत, जयंत और अपराजित में असंख्य देव होते हैं, मतलब काफी काफी देव यहाँ पे होते हैं. फिर उसके बाद ये सभी जो देवता है उनका हाइट एक हाथ का होता है. और शास्त्र कहते हैं कि यहाँ पे जो देव उत्पन्न होता है, राइट, यहाँ पे सभी सर्वार्थ सिद्ध विमान में कैसे कैसे जीव उत्पन्न होते हैं. तो बोलते हैं कि वो इतने लघुकर्मी जीव होते हैं कि अगर उनको मनुष्य में, पिछले भाव में मनुष्य में एक अंतर्मुहूर्त जितना भी आयुष्य अगर बाकी रह गया होता तो वो मोक्ष में होते. मतलब इतने कम कर्म होते हैं. बोलते कि उनको सिर्फ एक छठ तप करना बाकी रह गया होता है, इतना कम निर्जरा, कि बोलते कि एक छठ तप अगर कर दिया होता तो वो मोक्ष में होते. पर कोई कारणसर उनका आयुष्य खत्म हो गया, थोड़े कर्म बाकी रह गए, राइट. तो इतने लघुकर्मी जीव वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं. बाकी के विमान में थोड़े ज्यादा कर्म होते हैं, पर सर्वार्थ सिद्ध विमान में मात्र एक छठ तप का कर्म की निर्जरा बाकी रह गई होती है. तो ऐसे उत्कृष्ट जीव 5 अनुत्तर में उत्पन्न होते हैं. फिर ये जो 5 अनुत्तर में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं, शास्त्र कहता है कि जहां पे वो उत्पन्न होते हैं, जो सैया में उत्पन्न होते हैं, वो सैया में पूरा उनका आयुष्य पसार होता है, वो सैया से बाहर भी नहीं निकलते. वो जिस आकाश प्रदेश में उत्पन्न हुए होते, वो आकाश प्रदेश में ही पूरा आयुष्य खत्म करते. वो हिलते भी नहीं है, उनका शरीर भी नहीं हिलता है. तो बोलते उनका इतना पुण्य होता है, इतना पुण्यशाली होते हैं कि पूरा उनका जो आयुष्य वो ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं पूरा. बोलते कि अगर उनको कोई मन में कोई संशय हो तभी वो सैया से बाहर निकलते हैं. अगर उनको कोई डाउट है, कोई 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 शास्त्र या कोई भी चीज में उनको कोई डाउट आया, तो वो क्या करते हैं, तभी वो सैया से बाहर निकलते हैं, जिस डायरेक्शन में तीर्थंकर भगवान है वहां पे जाके तीर्थंकर भगवान को वंदन करते हैं और अपना मनोमन वो क्वेश्चन पूछते हैं. और तीर्थंकर परमात्मा उसी समय मनोवरगण के पुद्गल को परिणमते हैं और वो आंसर दे देते हैं.
तो मन से क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे भी तीर्थंकर परमात्मा हो, और तीर्थंकर परमात्मा उसी समय उनको आंसर मिल जाता है, और वापस वो अपने सैया में आके वहाँ पे वो सो जाते हैं, या वहाँ पे वो बैठ जाते हैं जहाँ पे भी वो है। तो ऐसे जीव होते हैं कि पूरा उनका जो 33 सागरोपम का जो आयुष्य है, वो पूरा आयुष्य कुछ भी नहीं करते, वो अपने ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं। मतलब उनका आत्मा का आनंद होता है, राइट? कहने का मतलब है कि बोलते कि पांच अनुत्तर में कोई भी प्रकार का विषय का सुख नहीं है, मात्र आत्मा का ही सुख है। कोई भी मतलब विषय सुख तो होगा, पर उनको कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी प्रकार का विषय विषय का सुख नहीं है। वो शांत होते हैं, वो गंभीर होते हैं, और अपने ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं। और इतना दीर्घ काल 33 सागरोम का आयुष्य, वो उनको तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड में ही खत्म हो गया इतना आयुष्य, क्योंकि वो आनंद में होते हैं, ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं। तो ऐसा करके पांच अनुत्तर का वर्णन आता है। फिर अ, उसके बाद सॉरी ऐसा वर्णन आता है कि कि कौन से जीव पांच चरित्र में उत्पन्न हो सकते हैं। तो बोलते कि संयमी महात्मा, चौर पूर्वधर, जो सम्यक दृष्टि है, और जो शुक्ल लेश्या है, जिसको शुक्ल लेश्या है, मात्र वही जीव पांच चरित्र में उत्पन्न हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज शास्त्र में मेरे को जानने को मिली कि जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, सर्वार्थ सिद्ध उसका अर्थ क्या है कि सर्व अर्थ को सिद्ध करने वाला, उसका सर्वार्थ सिद्ध। तो वहां पे ये ना, जो अगर अगर हम डायग्राम में वापस जाए, तो ये सर्वार्थ सिद्ध विमान वो यह इंद्रक विमान के स्थान पे है। ओके, तो यहाँ पे जो इंद्रक विमान है, वो 1 लाख योजन बड़ा है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान। ओके, 1 लाख योजन, जो अपना जो जम्बूद्वीप का डायमीटर है ना, उतना बड़ा वो सर्वार्थ सिद्ध विमान है। और बाकी ये 4 विमान है, वो यहाँ पे है। ये जो गोल विमान है ना, वो जयंत, विजयवंत, और अपराजित, और जयंत, भूल गया नाम पर, या ये 4 विमान यहाँ पे गोल के स्थान पे है, और सर्वार्थ सिद्ध विमान वो सेंटर पे है। फिर ये जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, उसमें शास्त्र में आता है इंटरेस्टिंग चीज कि उसके एक सेंटर में एक चंदरवा है। चंदरवा मतलब शैंडलियर, हम यहाँ पे शैंडलियर कहते हैं। कि वो शैंडलियर या चंदरवा 253 मोतियों का बना हुआ है। ओके, 253 मोतियों का। उसमें कहते हैं कि जो जो मध्य का मोती है, वो 64 मण का है, मतलब इतना भारी 64 मण का मध्य का मोती है। फिर 4 डायरेक्शन में 4 मोती है, वो 32 मण के है। ओके, तुम इमेजिन करो, सेंटर में एक मोती है जो 64 मण का है। फिर उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में एक एक मोती है, वो 32 मण का है। फिर उसके बाद जो चार जो मोती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, उसके दोनों साइड एक एक मोती है। वो तो टोटल 8 मोती, वो 16 मण के है। और जो 16 मोती है, उनके दोनों साइड एक एक मोती है, तो टोटल 32 मोती, वो 8 मण के, 8 मण के। फिर जो 32 मोती है, उसके दोनों साइड एक एक मोती है, जो 64 मोती, वो 64 मोती 4 मण के है। और 64 मोती के दोनों साइड एक एक मोती है, तो 128 मोती वो 1 मण के है। तो ऐसा करके एक भव्य शैंडलियर है, और टोटल 253 मोती है। तो कहते हैं कि ये जो चंदरवाह है, जो शैंडलियर है सर्वार्थ सिद्ध विमान में, कि वो हवा से हिलते रहता है। ओके, हवा के कारण वो हिलते रहता है, और उसके कारण एक मोती दूसरे मोती से अथराते हैं। पर जब वो अथराते हैं, तो वो दिव्य प्रभाव से उसमें से 6 राग और 36 रागिनी कंटिन्यूस निकलती रहती है। मतलब एक दिव्य ध्वनि वो कंटिन्यूस सर्वार्थ सिद्ध विमान में निकलती रहती है, कि वो एक 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 आनंद का वातावरण वो क्रिएट करती है। जो 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 ये सर्वार्जित विमान के जो देवता है, उनको ज्ञान और ध्यान में जो मग्न होते हैं, उन वो ये जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो उनको मदद करती है। तो जो ये 6 रागिनी और 36 राग और 36 रागिनी जो बसते रहती है, उसके कारण वो ज्ञान और ध्यान में वो मग्न रह पाते हैं इतने इतने लंबे समय तक। तो ऐसा करके शास्त्र में ऐसा कहीं पे लिखा है, समथिंग इंटरेस्टिंग। तो फिर आयुष्य हमने देखा था कि जो विजयादि 4 है, उसमें 32 सागरोपम, और उत्कृष्ट और जघन्य 31 सागरोपम।
पर वो सर्वार सिद्ध विमान है, उसमें कोई जघन्य आयुष्य नहीं है, मात्र एक ही आयुष्य है, वो है 33 सागरोपम, मतलब जघन्य और उत्कृष्ट दोनों एक ही है, वो 33 सागरोपम का है। कोई भी क्वेश्चंस? तो अभी हम विमलनाथ भगवान के जीवन चरित्र में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने विमलनाथ भगवान का जीवन चरित्र जो देखा, राइट, उसमें हमने विमलनाथ भगवान के जीवन चरित्र में हमने देखा कि वो पूर्व भव में, हमने थर्ड भव से स्टार्ट किया था। उसमें वो पद्मसेन करके राजा थे। पद्मसेन राजा, वो उन्होंने विस्तानक की आराधना की, उत्कृष्ट धर्म आराधना की, और फिर वो 10th देवलोक में उत्पन्न हुए, और वहाँ से वो माता के घर पे आके वो 13 तीर्थंकर बनते हैं, और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो भी विचर रहे हैं। और यहाँ पे विमलनाथ भगवान के जीवन चरित्र में थर्ड वासुदेव, थर्ड प्रति वासुदेव और थर्ड बड़देव का जन्म होता है, राइट। तो थर्ड वासुदेव है स्वयंभू वासुदेव, उसका बड़देव का, उसके बड़े भाई का नाम है भद्र, और प्रति वासुदेव का नाम है मेरक। तो यहाँ पे हम ये वासुदेव, प्रति वासुदेव और बड़देव का जीवन चरित्र हम देखते हैं, और उसके बाद हम विमलनाथ भगवान का जीवन चरित्र आज खत्म करते हैं। तो अभी हम स्वयंभू जो वासुदेव है, उसके उसके पिछले भव के बारे में यहाँ पे बात शुरू की है, कि प्रीवियस बर्थ ऑफ स्वयंभू। इन दिस सेम जम्बूद्वीप, इन द सिटी श्रावस्ती, द ऑर्नामेंट ऑफ भरत क्षेत्र, देयर वाज अ किंग कॉल्ड धनवंतरी. A king named Bali, who had come as a guest because of friendship with the king Dhanvantri, lived in the same city. King Dhanvantri and King Bali played a game called Chopat with dice. They both became addicted to the game and began gambling. Longing to defeat each other, the kings bet their kingdoms. Do persons blind from gambling have any sense? The king Dhanvantri lost his own kingdom and in a moment became a poor man, wandering about without money, unclean, wearing old clothes, like one possessed with demons. He was treated with contempt everywhere. One day, as he was wandering here and there, he saw Acharya Sudarshana and listened to his Deshna. Enlightened, he adopted Diksha and observed Tap for a long time. He made a Niyana. देखो, हमने कल जय वीरा सूत्र में नियाना की बात की थी, कि सभी वासुदेव और प्रति वासुदेव के जीव वो नियाना करते हैं. He made a Niyana. As a result of this tap, may I be able to kill King Bali in another birth. With such a Nidan having been made, he died from fasting and was born in the Dev Achupta Devlok, 12th Devlok, with a maximum Ayushya. तो यहाँ पे धनवंतरी मर के 12th देवलोक में जाते हैं. In course of time, Bali adopted Yati's costume, died, and became a powerful dev. He fell and became son of King Samarak Kesari and Queen Sundari in Nandanpura in Bharat. He was 60 Dhanusha tall, with life duration of 60 lakhs of years, possessing wonderful strength. He presented a fine appearance. He conquered half of Bharat up to Vaidhyatya and became Ardha Chakravarti. The Prati Vasudev named Merak. Like a strong man, like a wind, a brilliant like sun, no king was rival of his power. No one trespassed his command as it were his fate. All kings bowed to him for protection. Now in Bharat Kshetra, in the city Dwarka, there was a king Rudra, deep as an ocean. He had two wives, Subhadra and Prithvi, charming with wealth of beauty and virtues. Nandi Sumitra's Jeev fell from Anuttar Viman and descended into Queen Subhadra's garb. Near the end of night, Queen Subhadra, comfortably asleep, saw 4 great dreams indicating the birth of Balbhadra. Then, after 9 months, 7.5 days, Subhadra bore a son, not inferior to the moon in color. King Rudra gave him the name Bhadra, as he gradually increased in size together with auspicious fortune of his family. Dhanmitra's Jeev fell from 12th Devlok Achupta into Queen Prithvi's garb. Near dawn, comfortably asleep, she saw 7 great dreams which indicate the birth of Vasudev enter her mouth. When the time was completed, she bore a son with dark body, very shining like a ground of Mount Vaidyutya, bearing cat's eye.
Like King Rudra delighted, gave him the name Swayambhu at the great festival. Cared for constantly by 5 nurses, he thrived. Bhadra and Swayambhu, fair and dark, like the stamps of Ganga and Yamuna, were always joined by affection. Other princes couldn't endure their kicks, since even mountains were destroyed by their feet. Wearing dark and blue and yellow garments, when moving even in play, they made the earth tremble. Practice in all weapons and study of all the sciences, as well as the youth, made a special wealth of strength and intelligence. One day, when they were playing in the city, they saw a camp established by guards with many elephants and horses and treasure. Vasudev questions minister's son, who sent this here, a friend or enemy? The minister's son replied, this present are to be sent as a tribute to Earth Chakravarti Merak by King Swayambhu for my desire to live. Angered at hearing that, Vasudev said, why shall tribute go to him while we look on? Who is this Merak who takes the tribute in this way from kings when we are present? His valor must be seen. Snatch all this away. Take it by your own strength, and instructed his soldiers. His soldiers, um, uh, um, his soldiers beat Swayambhu's soldiers like fruit trees with clubs, hammers, etc. Attacked by them unexpectedly, hostile, they saved their lives and disappeared like crows. Afterwards, Vasudev took everything, horses, elephants, etc. To take an enemy's property by force is a characteristic of a warrior. Swayambhu's soldiers, breathing hard, related to Earth Chakravarti Merak that they had taken the property. When he heard that Merak was angry as Yam, unrestrained, said to his council with a terrible frown, like kick of a donkey on an elephant, like slap of a frog on a snake, the son of Rudra, devoid of senses, has done this for his own death. I will kill him, taking my presence like a thief. A new enemy has arisen together with his father and brother. Then one minister said, they did this from ignorance. You have been served for a long time by King Rudra. Do not be angry. I think this was not approved by King Rudra. He is, he is desirous of gaining your favor as a master. Be gracious or majesty. Instruct me. Bestow fearlessness on him. I shall bring an extraordinary gift back from him. Merak agreed, and minister went quickly to Dwarka and spoke to Rudra in company of Bhadra and Swayambhu. What is this your son has done through ignorance, O king? Surely even the master's dog is not killed with shame on his face. So hand over everything. There will be no fault of yours. Ignorance alone will hide the fault of your sons. Then Swayambhu said, you have spoken well to my father from the devotion to your master. How much has been seized from him? We shall seize the whole earth from him. For this earth is to be enjoyed by heroes who will endure in battle the strength of arm of Bhadra and myself. After killing him alone, I shall enjoy half of Bharatkshetra myself. What is the use of many beaten kings like ants? He took half of the Bharatkshetra by strength of arm and not by inheritance. Let it be mine by the same law. There are stronger than the strong. The king astonished, the minister astonished, terrified, and embarrassed by his speech, went quickly to Merak and reflected the facts. Angered like a rutting elephant by his speech, hard to hear, Merak set out, shaking the earth with his masses of soldiers. Now Swayambhu, accompanied by Rudra and Bhadra, set out from the city Dwarka like a lion from the cave. Rudra and Merak, terrifying as Rahu and Shani, gradually came together at one point. The battle began between the two armies, took place, which made the sky terrifying from the bows of weapons, cruel as a fire at the end of the world. Swayambhu blew Panchajanya Sank himself with a loud noise, resembling a charm for the destruction of all enemies. Merak's soldiers tremble at Panchajanya's sound. Elephants do not linger. When they have heard the lion's roar, Merak made his own soldiers stand still, mounted his chariot himself, and rushed against Swayambhu, saying to each other, why should the armies fight uselessly? Carrying the bows, they both rained water in the form of arrows which hit the sun. They warded each other's shower of arrows with a shower of arrows, like a fire by a fire, like poison by poison. They appeared terrifying like the two suns
that had arisen with thousands of arrows, thousands of arrow rays streaming forth. The hands of both, quick-handed, falling now on quiver, now on the bowstring, shone as if they are two forms. When he realized that the enemy was not to be conquered by arrows, Merak rained weapons, clubs, etc. on Swayambhu. Swayambhu soon destroyed them by counter weapons. Wishing to conquer the enemy in the battle, Merak recalled the Chakra. Then Merak said to Swayambhu, I will cut off your head. Go now, run away. What shame is there to crows and robbers running away? Swayambhu said, if heroes taking away enemies' wealth are robbers, then you are the first robber. Who gave it to you? If any running away has to be done after you have thrown the chakra, it's you. Throw the chakra, let the strength be seen. So Merak whirled the chakra, terrifying with flames, in the air and hurled at Swayambhu. It landed with a hard blow on Vasudev's chest. Dazed by the blow, Swayambhu fell on the floor of his chariot. Bhadra, devoted to his brother, with tears in his eyes, supported him on his lap, saying, breathe, brother, breathe, dear brother. Sprinkled by his brother's tears, Swayambhu regained consciousness and stood up, saying, wait, wait. He took the chakra and said to Merak, this is the end of your life. It has gone today, as you look on like a head of a snake. By what support do you remain? Go now. Swayambhu does not kill enemies fleeing from battle. Merak said, throw it. Swayambhu whirled the chakra, threw it, and easily cut off the head of Merak. A rain of flowers fell from the sky on Swayambhu, and likewise Merak's headless body fell on the ground. The king who were serving Merak at once resorted to Swayambhu. Then, keeping the chakra, Swayambhu conquered half of Bharat and returned back from the conquest. As he went along the road in the Magad, Vasudev saw a rock being lifted by crores of men. He lifted with his left hand easily. After depositing the rock right there, he went in a few days to the city Dwarka. The Swayambhu's installation as Earth Chakravarti was held by Rudra, Bhadra and other kings with a festival. Okay, यहाँ पे स्वयंभू का चरित्र खत्म होता है. अभी विमलनाथ भगवान का चरित्र शुरू होता है. Now, after Bhagwan Vimalnath had wandered 2 years as an ordinary sadhu, he came to the Udyan Sahasraraman one. At the foot of Jambu Vruksh, Bhagwan's Ghati Karma broke, and he had ascended the ladder of Shapak Shreni from 8th Gunastanak. Bhagwan's Keval Gnan arose on the 6th day of bright half of Ashya in Uttar Bhadrapad Nakshatra from a 2-day of Upvas. The Bhagwan delivered a Deshna in a divine Samosaran. There were 57 Gandhars, Mandara, etc. In that Chaturvid sung arose a Yaksh named Sanmukha with a peacock for a vehicle, white, his right hands holding a fruit, chakra, arrow, sword, nose, and a rosary, and his left hand holding chakra, bow, shield, and a cloth, and one hand in the Abhay position. Bhagwan's Yakshini likewise originated. Vidita, her color equal to that of yellow, seated on lotus, her right hand holding arrow and nose, her left once a bow and a serpent, becomes Yakshini of Vimalnath Bhagwan. Then with these two always in close attendance, the Bhagwan, wandering from that place, came to Dwarka. Then the Devs, Sakra and others made a Samosaran with Ashok Vruksh, 720 Dhanusha high. Bhagwan entered it by the east door and did Pradakshina of the Chaitya Vruksh 3 times, observing the custom of Aryan, saying Namo Tithasa. The 11th Dharma Chakravarti adorned the lion throne facing east. The sadhus, sadhvis, devs and devis, men and women entered by proper doors and occupied the proper places. The royal agents went in haste to Dwarka and reported to Vasudev that Bhagwan had come to the Samosaran. Swayambhu, delighted, gave 12.5 crores of silver as a gratuity to the man who had announced. Swayambhu went hurriedly to the Samosaran, the sole cause of good fortune, with Bhadra and entered. After doing Pradakshina of Bhagwan, Swayambhu and Bhadra sat down behind Sakra. After doing Vandan again to the Jineshwar, their hands folded together submissively, Sakra did the stuti as follows. O Bhagwan, today at the sight of you, people's pain arising from existence has disappeared like dirt from the earth from the rain of a rainy season. This day, the cause of sight of you,
on which we stained with karma shall become clean is blessed. Our eyes, which attained the sight of you, at once purified our Atma. The ground of Bharat Kshetra, purified by contact with your feet, is conductive of destruction of evil. Today, O Bhagwan, Jiv's bonds of karma are broken from drinking the nectar of your sight. May the words of your teaching, like the mouthful of Amrut, to be the welfare of us who are buried in the desert of Sansar. After this stuti, Sakra, Vasudev, and Baldev became silent, and Bhagwan Vimalnath delivered a deshna. भी भगवान विमलनाथ की देशना शुरू होती है. The bhav of thrust jiv from the bhav of thrust jiv from sthavar jiv is attained by great difficulty by akam nijra. Manushya bhav, Arya Bhumi, good sanskari family, the panch indriyas and long life are attained with difficulty because of sakam nirjra. Shraddhavan dharma, Sadguru yog and desire to hear dharma is attained by one's punya. Samyak darshan, which is Shraddha in Bhagwan's Vachan, is very hard to get. To be Chakravarti or Indra isn't hard to attain, but Samyak darshan is very hard to attain. Ananta bhav, since endless times we have attained all types of bhavs, but Samyak darshan is certainly not been attained. When Jiv's Ardha Pudgal Paravartan Kal remains, when the remainder of karmas, a duration less than a crores of Sagaropam remains, Samyak darshan is attained. Others having reached the border of Granthi Bhed by means of Yatha Pravritti Karan stopped there and wandered through the sansar. Listening to dharma of Mithyatvi, Agnyata and Pramad are the enemies of Samyak Darshan. Even though practicing Samyak Charitra is difficult, it bears the fruit of Samyak Darshan. Even Abhavya Jivs, not capable of attaining Samyak Darshan, are born up to 9th Gravyak. देखो यहाँ पे आता है. Even Abhavya Jiv, not capable of attaining Samyak Darshan, are born up to 9th Gravyak. If Javel of Samyak Darshan is not been attained, then even if Javel of Samyak Darshan is not been attained, then even Chakravarti is like a poor man. The poor man who has attained the Samyak Darshan is superior to Chakravarti. Jews who have attained Samyak Darshan are free from attachment and swarth and attain moksha marg unhindered. After hearing to Bhagwan's Desna, people took Diksha. Swayambhud adopted right belief. Then Bhagwan completed his Deshna at the end of first prahar of the day. Then in the same way, the chief of Gandhar, Mandara, delivered the Deshna. He finished the Deshna on the second prahar of the day, and everyone went to their respective abodes. Then Vimalnath Bhagwan wandered from that place through the villages, cities, towns, from a desire to benefit people. 68,000 sadhus, 100,800 sadhvis, 1,100 Chaudpurvis, 4,800 Avdhignanis, 5,500 Manopragnanis, 5,500 Kevalis, 9,000 Vaikriya Laptidharis, 3,200 Vadis, 208,000 Shravaks, and 430,000 Shravikas form Bhagwan's Chaturvid Sangh. As he wandered over earth for 15 lakhs of years, less 2 years from his time of Keval Gnan. Knowing that his Nirvan was near, Bhagwan went to Samet Sikar with 6,000 munis and began Upvas. At 1 month of Upvas, on 7th day of Vadi of Suchi, Chandra being in Pushya, Bhagwan and munis went to Moksha. The Devs, Sakra and others came from everywhere and held Nirvan Mahotsav of Bhagwan and the munis. The Bhagwan passed 15 lakhs of years as prince, 30 lakhs as kings, and 15 lakhs as sadhus. So total age of Bhagwan Vimalnath was 60 lakhs of years. There was interval of 30 Sagaropams between Nirvan of Vasupujya Swami and Vimalnath Swami. What cruel acts did Swayambhu not commit? By great pride of power, after completing Ayushya of 60 lakhs of years, he went to 6th Narak because of his acts. Swayambhu passed 12,000 years as a prince, same as king of Dwarka, 90 years in conquest, 59 lakhs, 75,910 years as Vasudev. Balbhadra, disgusted with Sansar from grief at his brother's death, took 4 Mahavrats under Muni Chandra. After he had spent 65 lakhs of years in life, he died and attained highest abode, that is moksha. तो वासुदेव स्वयंभू वो 6th नरक में जाते हैं और बलभद्र वो मोक्ष में जाते हैं. तो यहाँ पे हम विमलनाथ भगवान का जीवन चरित्र खत्म करते हैं
और नेक्स्ट टाइम 14th तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान का जीवन चरित्र शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नहीं, थैंक यू वेरी मच। चल, कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो मंगलाचरण कर देते हैं। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सबसावनम ऐसो पंचनमुक्कारो स्वपापनाशनो मंगलांच सवसी परमय मंगलम। जी नानग्रा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Chaital Bhai. Thank you. Thank you. थैंक यू।